सन्माननीय कालिदास दाभोलकर आपल्या हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी दिली जाईल. मॅन ऑफ द मॅच या मॅचचा सौरभ कारापूरकर मॅन ऑफ द मॅच. आणि आमचे सन्माननीय कालिदास दाभोलकर आपल्याला विनंती, आपल्या हस्ते मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दिली जाए. चलो जुड़ते हैं मैदान पर. आने वाला मैच हो रहा है सतपुरुष मोर्जी और उन्हें के साथ मुकाबला मनीषा क्रिकेटर्स एंड मूलवीर मालपे, इन दोनों टीमों के बीच में. सामने फील्डिंग के लिए सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम. पहला ओवर जारी है मैच का. बॉलिंग मार्ग पर दत्तराज उर्फ साई और पहली गेंद और नो बॉल का इशारा. नो बॉल का इशारा. एक रन दौड़कर पूरा किया, यानी टोटल 2 रन, जो कि स्कोर नो बॉल के साथ टोटल 2 रन. ओवर स्टेप हो गए गेंदबाज दत्तराज उर्फ साई. और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर सागर और सागर के साथ राहुल, ये जोड़ी मैदान पर. सामने सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम फील्डिंग करती हुई और मनीषा क्रिकेटर्स मोलबरी मालपे क्रिकेट टीम मैदान पर. बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग जोड़ी 2 रन. फ्री हिट की गेंद, आने वाली गेंद फ्री हिट की गेंद. ओ फ्री हिट की गेंद, ओवर पिच गेंद, लेकिन मौका नहीं मिला बड़े शॉट के लिए. डॉट गेंद, बिंदी गेंद के साथ धीरे धीरे दत्तराज अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर. 5 ओवर का मुकाबला है दोनों के बीच में. उल्टा फेर आज के इस सी ग्रुप में हो रहा है और इस बार बैकफुट पर हल्के से गेंद को स्कोप किया फाइनल की तरफ. 1 रन और 1 ही रन मिलेगा स्कोर के खाते में. अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में और एक सिंगल ही बढ़ गया स्कोर के खाते में. ओवर पिच गेंद कारपेट के साथ खेला सिलमिडॉन पर. फील्डर जब तक फील्ड करते थ्रो किया था. 1 रन और बढ़ गया स्कोर के खाते में. मुकाबला जारी है मैदान पर. सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम, अगर सतपुरुष मोर्जी पहले मैच में हार का सामना, दूसरे मैच में जीत खेल रही है. ये तीसरा मैच अपना. ओवर पे स्वीप किया खूबसूरती के साथ. इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ. देखना होगा आखिर में लगभग बाउंड्री लाइन से अंदर गेंद को रोका, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक 2 रन पूरे के स्कोर के खाते में. 5 बैनर है, जो एडवर्टाइज बैनर है 5 टोटल. अगर गेंद बल्लेबाज की सीधी लगी तो आपको मिलेंगे 1,000 रुपए का इनाम. कल के दिन में हरी मामल जो बल्लेबाज 1,000 रुपए का इनाम प्राप्त कर चुके हैं और ये इनाम आखिर तक जारी है. ओवर पिच, बड़ा शॉट मिड विकेट पर और डीप मिड विकेट पर पहले बाउंस के बाद गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए. ढेर सारे इनामे है. 2 लाख का पहला इनाम है, 1 लाख दूसरा इनाम. बाइसिकल है, टूर्नामेंट का बेस्ट जो कि प्लेयर होगा उसके लिए 2 व्हीलर बाइक येलो कलर के हमारे बिल्कुल जो कि पसीनो बाइक दिखाई दे रही है. और एक सुंदर आयोजन है दाभोलकर ब्रदर्स स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब की ओर से यह आयोजन हो रहा है. और उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देने पड़ेंगे हमारे आदरणीय सर मच्छिंद्रनाथ उर्फ बाबू शेडगांवकर. फिर से ऑन साइड पर एक सिंगल शॉट मिड विकेट पर. फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल. पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर में सागर और सागर के साथ राहुल, ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी की और स्कोर हो चुका है टोटल 11 रन. सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम मैदान पर फील्डिंग करते हुए और बल्लेबाजी को मौका दिया है मनीषा क्रिकेटर्स मूलवीर मालपे क्रिकेट टीम को. आज तीसरा दिन ग्रुप सी, कल होगा ग्रुप डी. हसापुर वॉरियर्स, देवी माउली पेडने, ध्रुव पारसे, जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा, केरीम क्रिकेटर्स जो कल के दिन में इस मैदान पर खेलेंगी. लेकिन 2 टीम जो कि सत्या देवी पोरस्काडे, कल के दिन में ध्रुव वॉरियर्स तुये. और आज देखना होगा तीसरी कौन सी टीम होती है. कल शाम के दौर में बॉल आउट आज भी संभव हो सकता है, बॉल आउट का या सुपर ओवर का.
गेंदबाजी में परिवर्तन। प्रजय शेटगांवकर आ चुके बॉलिंग बार पर, खुद का पहला फील्डिंग में तब्दीली, पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। छोटी गेंद हुक किया इस बार फाइन लेग बाउंड्री पर, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चलेगी सीमा रेखा से बाहर। दाभोलकर ब्रदर्स चैंपियंस ट्रॉफी का ये लगा सिक्सर। डीजे पर मिले 6 रन स्कोर के खाते में। ओवर पिच गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद शरीर पे जाके टकराई, थोड़ी शायद परेशानी हुई, मेरे ख्याल से गेंद लगी, लेकिन कोई नुकसान नहीं। ठीक ठाक अपने आप को एक बार फिर से राहुल स्ट्राइक पर सामना करते हुए और अपने बॉलिंग मार्ग पर प्रजय अगली गेंद लेकर खेल जारी है दूसरे ओवर का। सतपुरुष मोर्जी और उन्हीं के साथ मुकाबला मनीषा क्रिकेटर्स मुड़वीर मालपे क्रिकेट टीम का। ओवर पिच, एक लेफ्ट हैंड शॉट डीप मिड विकेट पर और गेंद चली गई सिक्सर 6 रन के लिए। इस ओवर में छोटी गेंद चपल होकर फाइन लेग बाउंड्री पर, फिर से एक बार हुक किया डीप फाइन लेग बाउंड्री पर, फील्डर है मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 रन। और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। दो छक्के अब तक, एक चौका लगता हुआ इस ओवर में थोड़ा महंगा साबित हो रहा है प्रजय का ये ओवर, जो दूसरा ओवर मैच का। ऑन साइड पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर थोड़ा सा और फील्डर को फाइन लेग बाउंड्री पर एक रखते हुए टीम सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम, और एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर को नजदीक लाया है थर्ड के सर्कल में और अपने बॉलिंग बार पर प्रजय शेटगांवकर अगली गेंद लेकर। ओवर पिच मिड विकेट पर और गेंद चली सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। ओवर में आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, थोड़ी सी इस बार टिप्पक आने के बाद गेंद नीचे रही। ओवर की समाप्ति हुई, प्रजय के 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 31 रन बिना किसी नुकसान से। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 31 रन बिना किसी नुकसान से।
और इस बार अल्टी पल्टी की कोशिश, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। देखना होगा एक रन मिला स्कोर के खाते में, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और इस सिंगल के साथ स्कोर टोटल हो चुका है 32 रन। टोटल 32 रन स्कोर, बिना किसी नुकसान से। ओपनिंग जोड़ी के बीच में एक अच्छी शुरुआत मैदान पर। मनीषा क्रिकेटर्स एंड मुलवीर मालपे क्रिकेट टीम सामने। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। विकेट के ऊपर तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओ इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में, डीप एक्स्ट्रा कवर पर सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। और टोटल स्कोर आगे बढ़ा 38 रन पर बिना किसी नुकसान से, 38 विदाउट लॉस। बहुत ही बेहतरीन शॉट, फील्डर है मौजूद, और जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन एक रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। सिंगल बना, सिंगल के साथ स्कोर 39, 39 रन। राहुल गेंदबाजी कर रहे हैं, 35 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल, और 1 रन पर सागर उनका साथ देते हुए। स्विच हिट की कोशिश, अपील, लेकिन कोई उस अपील पर बिल्कुल जो कि कोई असर नहीं अंपायर का। राहुल अपने बॉलिंग मार पर तीसरा ओवर मैच का जारी है। 13 रन के साथ रन बना रही है मैदान पर। टोटल 39, 39 रन। इस बार बल्ले से लगी थी गेंद, लेकिन विकेट कीपर को मौका नहीं मिला। कोशिश रही थी विकेट कीपर की, और जब तक शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद फील्ड होती, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 3 ओवर के साथ टोटल 39, 39 रन बिना किसी नुकसान से, 3 ओवर की समाप्ति के बाद। आठवां मुकाबला आज का चलता हुआ इस सी ग्रुप में, और स्कोर रुका हुआ 39, 39 पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर श्रीकांत आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। और बहुत ही बेहतरीन शॉट, डीप स्क्वायर लेग पर, और ये लगा दाभोलकर ब्रदर्स चैंपियंस ट्रॉफी का सिक्सर। डीजे फिर से एक बार बड़े शॉट के लिए निकले थे। शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खुद के व्यक्तिगत 41 रनों पर टूर्नामेंट में पहले जो कि गुरुप्रसाद आरुस्कर, राजेंद्र दाभोलकर, हरी मामोल, ये 3 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी बनाई है। शॉट अंपायर ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर, क्या दूसरा रन? जी नहीं, बिल्कुल दूसरा रन का मौका नहीं मिला।
अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित एक सिंगल बनता हुआ और इस एक रन के साथ खुद का व्यक्तिगत 42 और टीम का स्कोर 46 विदाउट लॉस। 46 रन बिना किसी नुकसान से श्रीकांत गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में बल्लेबाजी कर रही है मनीषा क्रिकेटर्स एंड मुळवीर मालपे क्रिकेट टीम। ओवर द विकेट क्या मौका बनेगा? जी बिल्कुल, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर कैच को पकड़ते हुए और पहला विकेट इसी के साथ टीम का वापस निकला। स्कोर रुका हुआ 47 रन एक विकेट के नुकसान पर। 47 लॉस ऑफ 1 विकेट। बल्लेबाजी में मनीषा क्रिकेटर्स एंड मुळवीर मालपे क्रिकेट टीम। मुकाबला संतोष नारुलकर और आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए। थोड़ा सा गेंद की लंबाई को कम किया, एक नकल गेंद, लेग कटर गेंद, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। चौथा ओवर मैच का जारी है। श्रीकांत गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर रुका हुआ 47 पर। 47 एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन के रन के लिए निकले थे। थर्ड मैन पर देखा जैसे फील्डर और शायद अपने आप पर स्ट्राइक जो कि रखने की कोशिश राहुल की, इसीलिए उन्होंने मना किया इस रन के लिए। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 47 रन एक गडी बाद 47 अशी धावसंख्या फलंदाजी करताना मनीषा क्रिकेटर्स आणि मूळ प्रतिस्पर्धी संघ मैदानात सत्पुरुष मोर्जी क्रिकेट संघ। पहले 5 ओवर के पहले इनिंग का आखिरी ओवर, लास्ट ओवर टू गो। और देखने का गेंदबाजी में कौन आते हैं। केदार आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। सामने है बल्लेबाजी पर 42 पर खुद के व्यक्तिगत राहुल। नॉन स्ट्राइकर इन पर संतोष नरुलकर। इस आखिरी ओवर में देखना होगा क्या होता है मैदान पर। देखना होगा गेंद हवा में, मौका कैच का और इसी के साथ एक बहुत ही शानदार इनिंग। 42 रनों की, जिस 42 रनों में 5 छक्के एक चौका लगाया राहुल ने और वही खिलाड़ी आउट होकर वापस 47 दो विकेट के नुकसान पर। डीजे
बॉलिंग मार्ग पर केदार और सामने नए बल्लेबाज आ चुके हैं सरिन परब। कट किया इस बार ऑफ साइड पर, फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर और बिल्कुल हाथों में गेंद चली गई, कोई हिलने की जरूरत ही नहीं मिली फील्डर को। सामने जो फील्डर खड़ा था एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, उन्हीं के हाथों में, और सरिन परब आउट होकर वापस टीम को लगा तीसरा धक्का। 47 लॉस ऑफ 3 विकेट। एक शानदार इनिंग देखने को मिली राहुल के, और केदार अपने बॉलिंग मार्ग पर हैट्रिक की गेंद लेकर ऑन हैट्रिक। और सामने देखना होगा नए बल्लेबाज कौन आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शुभम राव। मैदान पर मनीषा क्रिकेटर्स, मुळवीर मालपे क्रिकेट टीम। अच्छी गेंद, रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, एक रन मिला स्कोर के खाते में। तो लगातार 5 गेंदों में डॉट गेंद है, 2 विकेट। अब छठी गेंद पर रन बन चुका है। एक आखिरी ओवर का खेल जो कि चलता हुआ मैदान पर। हैट्रिक का मौका जरूर था लेकिन मौका नहीं मिला हैट्रिक का। केदार गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने अब बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं संतोष नरुलकर। इस बार कट किया गेंद को ऑफ साइड पर, फिर से थोड़ी सी आगे गेंद, लेकिन हवा में गेंद जरूर थी, आगे गिरी। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। आउट। बिल्कुल जो कि रुके नहीं वहां पर। स्ट्राइक पर अगर बल्लेबाज शुभम राव रुकते, क्योंकि कोशिश थी संतोष नरुलकर की स्ट्राइक के लिए, लेकिन बल्लेबाज सामने से रुके नहीं, और उसी के साथ तीसरा जो कि विकेट वापस निकलता हुआ टीम का। संतोष नरुलकर रनआउट होकर वापस स्कोर बोर्ड पर, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 49 टोटल। और इस बीच नए बल्लेबाज और एक मैदान पर। टॉम्पोल, लेकिन ओ शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। एक मुश्किल सा मौका था, किरण मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन मेरे ख्याल से 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। एक मुश्किल सा मौका था, हाफ चांसेस जिसे कहते हैं। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए मनीषा क्रिकेटर्स एंड मुळवीर मालपे क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए 4 विकेट पर। लास्ट बॉल टू गो। ऑप्टम से बाहर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 5 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ, 50 रन, और टारगेट है सामने सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम के लिए 51। आने वाला मैच हो रहा है, टॉस के लिए कॉल कर रहे हैं बिल्कुल जो कि वोल्वो बॉयज हंकणे और उन्हीं के साथ RV11 कोरगांव। कैप्टन आइए टॉस के लिए। RV11 कोरगांव और वोल्वो बॉयज हंकणे, इन दो टीमों के बीच में अगला मैच होगा। 51 का टारगेट है। किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं देखना होगा सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम को।
तर पुन्हा एकदा सर्व क्रिकेट रसिकांचं खेळाडूंचं सहर्ष सहर्ष स्वागत. घेऊन जाऊया मैदानाच्या दिशेने चालू असलेला सामना सत्पुरुष मोर्जी वर्सेस मालपे. मालपे संघानं ठेवलेलं 50 धावांचं आव्हान आणि आवश्यकता 30 चेंडूत 50 धावांची. अर्थातच स्ट्राईक एंडवर राहुल आणि नॉन स्ट्राईक एंडवर किरण. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. सरी पहिला चेंडू मोठा फटका मिड विकेटच्या दिशेने झेल टिपला जातोय. आल्या पावली माघारीचा असा काहीचा संदेश क्षेत्ररक्षकाकडून दिला जातोय. डीजे फलंदाज मैदानाच्या दिशेनं स्ट्राईक एंडवर सज्ज होतोय. सरीन आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवर धक्का देतोय. दुसरा चेंडू फुलटॉस पद्धतीचा, तो मात्र मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक धावबादची संधी. गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान एक धाव पूर्ण केली जाते. एका धावेच्या मदतीनं खातं खोललं जातंय. दुसऱ्या चेंडूवर एक गडी बाद, एक धावा, एक धाव अशी धावसंख्या धावफलकावर. समीकरण बदललं जाईल 50 धावांची आवश्यकता असताना. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सरीन सज्ज होतोय. पहिल्याच चेंडूवर झटका दिल्यानंतर, पहिल्या चेंडूवर गडी बाद केल्यानंतर धृणावलेला आत्मविश्वास घेऊन यावेळी चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतोय. चेंडू फळीचा संपर्क होताना दिसत नाहीये. दरम्यान निर्धाव चेंडूची सांगता धावफलकावर स्थिरावलेली धावसंख्या मात्र एक धाव धावफलकावर. चौथा चेंडू गोलंदाजी मार्कवर सरीन. यावेळी चेंडू आणि बॅटचा सुंदर कनेक्शन बघायला मिळतंय. अप्रतिम टायमिंग, बेमिसाल कनेक्शन. चेंडू जातोय वाडिश लॉंगॉनच्या डोक्यावरून आर पार सीमा पार. कणकणीत षटकार. षटकाराच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या पुढे सरसवते. एक गडी बाद 7 अशी धावसंख्या धावफलकावर बघायला मिळते. क्षेत्ररक्षक थोडासा बदलला जातो. यावेळी सुंदर चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थेट यष्टरक्षकाच्या हातात विसावतोय चेंडू. आणखी एक निर्धाव चेंडू, कमबॅक करणारा चेंडू बघायला मिळतो सरीन कडून. षटकार खेचल्यानंतर देखील स्वतःवरचा ताबा तुटू देत नाहीये. दरम्यान धावचीची संधी, परंतु गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. एका धावेच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या पुढे सरसावते. एक गडी बाद 8 अशी धावसंख्या धावफलकावर. 50 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. एका षटकाची सांगता, एका षटकाच्या सांगतेत 8 धावा धावफलकावर. 4 षटकांचा खेळ शिल्लक, 24 चेंडू आणि आवश्यकता असेल 42 धावांची. 24 ची पलटी, 42 आवश्यक धावसंख्या. वल्लभभाई झडकडे
आर्मी कोरगाव संघ नाणेफेक जिंकतोय, क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय. अर्थातच वॉल्वो बॉयज हंडकडे संघ प्रथम फलंदाजीसाठी दिसेल मैदानात. घेऊन जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेनं. चांगला चेंडू खोदून काढलेला फटका वाईडिश लॉंगाच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. जोपर्यंत परतीची फेक येते तोपर्यंत एक धाव दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान पूर्ण केले जाते. एका धावेच्या मदतीनं धावफलकावर धावसंख्या पुढे सरसावते. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाजी मार्कवर निलेश दिसतोय. 9 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. यावेळी अल्टीपल्टीचा फटका खेळायचा होता. प्रयत्न झाला परंतु प्रयत्नाला यश मिळत नाहीये. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू, चेंडू पडीचा संपर्क होताना दिसत नाही. दरम्यान निर्धाव चेंडू गणला जातोय. धावफलकावर स्थिरावलेली धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यात 9 धावा धावफलकावर. यावेळी द्विधा मनस्थितीत दिसला. मोठा फटका खेळावा की चेंडूला हलक्या हाताने स्टिअर करावं, या द्विधा मनस्थितीत चेंडू आदळतोय शरीरावर. दरम्यान एक धाव, एका धावेच्या मदतीनं धावफलकावर धावसंख्या पुढे पोहोचते. डबल फिगर 10 अशी धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यात. यावेळी किरण येतोय. लॉंगॉनच्या डोक्यावरून मारण्याचा प्रयत्न, फसलेला फटका, टिपलेला झेल. किरण बाद होऊन डगआउटच्या दिशेनं बॅक. आबाळाकडे उचलली जाते. आणखी एक गडी माघारी परतवला जातोय. दत्तराज बॅक टू दी पेव्हिलियन. केदार नावाचा फलंदाज स्ट्राईक एंडवर सज्ज होतोय. हॅलो, हो, यावेळी पुन्हा एकदा चेंडू स्विंग अँड मिस क्षेत्ररक्षकाच्या हातात विसावतोय. निर्धाव चेंडू सांगता होते दुसऱ्या षटकाची. 2 षटकांच्या सांगतेखेरीज स्थिरावलेलं धावफलक 3 गडी बाद, 10 धावा धावफलकावर.
होतोय. ज्या गोलंदाजानं मगाचा एक सामना आणि या सामन्यात सुंदर पद्धतीची गोलंदाजी केली होती, तो बाबूराव यावेळी येतोय गोलंदाजी मार्कवर. 50 धावा रोखण्यासाठी जबाबदारी. हो, यावेळी फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, मोठा फटका खेळायचा होता. चेंडू पळीचा चांगला संपर्क होताना दिसत नाहीये. दरम्यान नाममात्र एक धाव धाव फलकावर जोडली जाईल. एका धावेच्या मदतीनं धाव फलकावर धाव संख्या 11 धावा धाव फलकावर. आणखी एक फुलटॉस चेंडू, यावेळी फक्त दिशा दर्शवली जाते. लॉंग लेग रिजन मध्ये चेंडू जातोय आर पार, सीमा पार, चौकार. चौथे 3 गडी बाद 15 ची धावसंख्या धाव फलकावर. आणखी एक फुलटॉस चेंडू, आणखी एक थोडासा खराब चेंडू म्हणावा लागेल, कारण गोलंदाजी मार्कवर सलगचे 3 चेंडू आपल्याला फुलटॉस पद्धतीचे बघायला मिळत आहेत. एका चेंडूवर चौकार, 2 चेंडूवर एकेरी धाव. पुढचा चेंडू कदाचित फुलटॉस असला तर निश्चितपणे स्ट्राईक एंडवर असलेला फलंदाज आशिष याच्याकडून मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, टायमिंग साधण्याचा प्रयत्न होईल. हो, फुलटॉस चेंडू लांगाच्या दिशेनं झेल टिपला जातोय. आशिष बॅक टू दी पेव्हिलियन. फलंदाजाची वर्णी लागते, तो राजेश नावाचा फलंदाज स्ट्राईक एंडवर सज्ज होतोय. यावेळी फुलटॉस चेंडू, क्षेत्ररक्षक तैनात केला जातो. झेलची संधी, फलक क्षेत्ररक्षकाला हुलकावणी देतोय चेंडू. वन बाउन्स सीमारेखा पार. पुन्हा एकदा धावसंख्या बघायला मिळते. 4 गडी बाद 20 धावा धाव फलकावर. बाबूराव यावेळी लॉंग ऑलच्या दिशेनं चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. फंबल झालेला क्षेत्ररक्षक धावून पूर्ण केलेली एक धाव. एका धावेच्या मदतीने धाव फलकावर 21 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. तिसरं षटक होतंय समाप्त. 12 चेंडूंचा खेळ असेल शिल्लक. आवश्यकता 29 धावांची. 29 रन्स टू विन.
स्पर्धेचे पुरस्कर्ते सन्माननीय मच्छिंद्रनाथ उर्फ बाबू शेडगावकर यांचं आगमन होतंय. सर, तुमचं मनपूर्वक स्वागत आणि आपल्याला विनंती असेल तुम्ही मुख्य व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचंय. वेलकम सर. धावांची आवश्यकता, याचा अर्थ निश्चितच 12 चेंडूचा खेळ आणि 30 धावांची असेल आवश्यकता. 12 चेंडू 30 धावांचं समीकरण आणि दरम्यान हा सामना पुन्हा एकदा हा देखील सामना रोमांचक होईल का? कारण आगमन होतं या स्पर्धेदरम्यान. स्पर्धेचे सर्वेसर्वा मच्छिंद्रनाथ उर्फ बाबू शेटगावकर साहेबांचं. शेटगावकर साहेब, तुमचं खूप खूप स्वागत आणि शेटगावकर साहेबांचं स्वागत करणारा एक सुंदर चौकार फाईलेगच्या दिशेनं. चेंडू होतोय फरार. रोलिंग 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 बाउंड्री. 4 धावा. प्रथम पारितोषिक 2 लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक 1 लाख रुपये. त्याचबरोबर आपल्याला बायसिकल दिसते. स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूसाठी 2 व्हीलर बाईक. समोर 5 ॲडव्हर्टाइज बोर्ड दिसत आहेत आणि जर तुम्ही थेट चेंडू त्या बोर्डवर मारलात तर तुमच्यासाठी 1000 रुपयाचं बक्षीस या स्पर्धेदरम्यान. यावेळी सुंदर चेंडू पायावर आदळतोय. पंचाकडे अपील केलं गेलं परंतु लेग बाईच्या स्वरूपात एक धाव पूर्ण केली जाते. एका धावेच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या पुढे सरसावते. धावफलक पोहोचतोय 26 धावा धावफलकावर. 26 लॉस ऑफ 4 विकेट. समीकरण बदललं जाईल. 10 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता. यावेळी चांगला चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास होताना आपण बघतोय. एका धावेच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या पोहोचते ते म्हणजे 27 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी थोडासा शफल झाला होता. निश्चितच फाईन लेग, लॉंग लेग किंवा स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं चेंडू उडवायचा होता. चेंडू पण इथं संपर्क झाला नाही. दरम्यान निर्धाव चेंडूची सांगता. धावफलकावर स्थिरावलेली धावसंख्या 27 धावा. राजेशच्या बॅटमधून मिड विकेटच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक तैनात दिसतोय. एक धाव पूर्ण एका धावेच्या मदतीनं धावफलक गरंगत. एका धावेवर एका धावेनिशी 28 धावा धावफलकावर. कोण जिंकेल कोण हरेल शेवटच्या क्षणापर्यंत जाईल का सामना? ओ हो हो, सुंदर क्षेत्ररक्षण. जवळजवळ 5 धावा वाचवतोय बाबूराव. एका धावेच्या मदतीनं धावफलकावर धावसंख्या पुढे सरसावते. 29 धावा धावफलकावर. अर्थात आता मात्र समीकरण 4 षटकांची सांगता. 29 धावा धावफलकावर. अर्थात 6 चेंडू आणि 22 धावांची असेल आवश्यकता. 6 चेंडू 22 धावा. चेंडूनिशी एका धावेने दंडित केलं जात आहे. पंचांचा इशारा. 1 बाउन्सचा. अर्थातच पुढचा चेंडू जर बाउन्सर टाकला गेला निश्चितच दंडित केलं जाईल. चांगला चेंडू पायावर आदळतोय.
एक धाव पूर्ण होते. धावफलकावर समीकरण बदलतंय. 5 चेंडू आणि आवश्यकता 20 धावांची. म्हटलं तर सोपं नपेक्षा कठीण असं आव्हान आपल्याला बघायला मिळते धावफलकावर. मैदानाच्या दिशेने सामना चालू आहे. सत्पुरुष मोर्जी आणि मुळवीर मालपे. बॅक ऑफ दी हॅड. यावेळी क्षेत्ररक्षक दिसतोय, परंतु अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. मिड विकेट वरनं डीप स्क्वेअर लेगला येतोय आणि जवळ आपल्या संघासाठी 2 धावा वाचवतोय, 3 धावा वाचवतोय. अर्थातच एकेरी धावेनिशी धावफलकावर धावसंख्या पुढे सरसावते. 32 धावा. समीकरण बदलतंय. 4 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता. हो, यावेळी स्लो रन पद्धतीचा चेंडू. यू मिस आय हिट. त्रिफळा उद्ध्वस्त केला जातोय. फलंदाजाला परतीचा मार्ग दाखवला जातोय. तो 19 धावांची आवश्यकता. हो हो हो, पुन्हा एकदा त्रिफळा उद्ध्वस्त केला जातोय. गोलंदाजी मार्कर संतोष. येस इट इज युअर ब्युटी. संतोष इज ऑन पॉसिबल हॅट्रिक. यानंतर आपली प्रथम फलंदाजी आहे. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक राहिलेत, त्यामुळे हणकणे संघ आपण डगआउटचा ताबा घ्यायचा आहे. हणकणे संघ प्रथम फलंदाजी आहे आपली, त्यामुळे आपण डगआउटचा ताबा घ्यायला हरकत नाही. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. अर्थात आता मात्र थोडीशी औपचारिकता शिल्लक राहिली की काय अशी परिस्थिती. आणि यावेळी गोलंदाज संतोष इज ऑन पॉसिबल हॅट्रिक. ओ, आणखी एक फसवा चेंडू. धीम्या गतीचा चेंडू. शेवटचा चेंडू. ओ हो 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 हो. आणि यावेळी चेंडू जातोय निर्धाव. शेवटचा चेंडू शिल्लक. 19 धावा. जवळ सामना समाप्त होतोय. शेवटच्या चेंडूवर देखील धाव निघत नाहीये, म्हणजे 18 धावांनी हा सामना जिंकला जातोय. तो म्हणजे मूळवीर मालपे संघाने. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अर्थातच 42 धावांची बहारदार खेळी करणारा मिस्टर राहुल मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. यानंतर सामना होतोय आर्वी 11 कोरगाव वर्सेस